हिमालय की तलहटी में बसा हुआ कलिंजर राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वीर योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा बलवीर एक पराक्रमी शासक थे। युद्धभूमि में उनकी तलवार की चमक दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा कर देती थी। परंतु राजा बलवीर के शौर्य के साथ साथ उनका अहंकार भी लगातार बढ़ता जा रहा था। युद्धों में मिली लगातार विजयों ने उन्हें अंध बना दिया था। वह अपनी शक्ति और सैन्य बल पर इतना गर्व करने लगा था कि उसे स्वयं को देवताओं से भी श्रेष्ठ समझने लगा था। राजधानी कलिंजर नगर में भव्य शिव मंदिर हुआ करता था। मंदिर के ऊंचे शिखर से दूर दूर तक ध्वजा लहराती थी और मंदिर की घंटियों की मीठी ध्वनि पूरे नगर में गूंजती थी। लेकिन राजा बलवीर के अहंकार की आग ने इस शिव मंदिर को भी नहीं छोड़ा। एक दिन उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मंदिर को नष्ट कर दिया जाए और उसकी जगह पर एक विशाल महल बनवाया जाए। बलवीर के इस आदेश से सैनिक भी सकते में आ गए। मंदिर को नष्ट करना उनके लिए धर्म के विरुद्ध था, परंतु राजा के आदेश की अवहेलना करना भी उनके लिए मृत्यु का द्वार खोलने जैसा था। वे विवश होकर मंदिर को ध्वस्त करने का कार्य शुरू कर दिया। मंदिर के शिखर को गिराया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया और शिवलिंग को अपवित्र किया गया। भक्तों के विलाप और मंदिर के विध्वंस का दृश्य देखकर पूरा नगर शोक में डूब गया। मंदिर के मुख्य पुजारी विष्णुदत्त एक वृद्ध और सन्यासी व्यक्ति थे। उनका पूरा जीवन भगवान शिव की आराधना में समर्पित था। मंदिर के विनाश का समाचार सुनकर उन्हें गहरा आघात लगा। वे मंदिर के खंडहरों पर पहुंचे और मंदिर के विनाश और शिवलिंग के अपमान को देखकर उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि राजा बलवीर के अहंकार को चूर चूर किया जाए और धर्म की पुनः स्थापना हो। भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। विष्णुदत्त की सच्ची प्रार्थना कैलाश पर्वत तक पहुंची। भगवान शिव ने अपने गणों में सबसे बलशाली और बुद्धिमान हनुमान जी को कलिंजर राज्य जाने और राजा बलवीर को सबक सिखाने का आदेश दिया। हनुमान जी को भगवान राम के परम भक्त के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका भगवान शिव के प्रति भी अगाध श्रद्धा था। राजा बलवीर के कार्यों से उन्हें भी गुस्सा आया था। हनुमान जी वानर रूप धारण कर कलिंजर राज्य की राजधानी पहुंचे। उन्होंने देखा कि नगर में सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों के चेहरों पर भय और निराशा साफ झलक रही थी। कल तक भव्य दिखने वाला शिव मंदिर अब खंडहरों में तब्दील हो चुका था। हनुमान जी को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने आप को शांत रखा। उन्होंने राजा बलवीर के विशाल महल का पता लगाया। महल के मुख्य द्वार पर पहरा देने वाले सैनिकों को हनुमान जी का वानर रूप देखकर आश्चर्य हुआ। लेकिन हनुमान जी की आंखों में एक अदम्य शक्ति थी, जिससे सैनिक भयभीत हो गए। हनुमान जी बिना किसी रोक टोक के महल के अंदर दाखिल हो गए। राज दरबार सजा हुआ था। राजा बलवीर सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारी उनकी प्रशंसा करते हुए जयकारे लगा रहे थे। बलवीर युद्ध में मिली हालिया विजय का वर्णन कर रहा था। हनुमान जी ने दरबार में प्रवेश किया। सभी की निगाहें अचानक उस विशाल वानर पर पड़ी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बलवीर ने क्रोध से पूछा, तुम कौन हो और बिना अनुमति के दरबार में कैसे घुसे हो? हनुमान जी ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मैं हनुमान हूं, भगवान राम का दूत। बलवीर ने अविश्वास से कहा, हनुमान? वह वानर देवता? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, महाराज, मैंने सुना है कि आपने अपने राज्य में शिव मंदिर को नष्ट करवा दिया और भगवान शिव की आराधना को बंद करवा दिया है। आप देवताओं का अपमान कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। देवता सदैव हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बलवीर गुस्से से तमतमा उठा। उसने गर्जना करते हुए कहा, मुझे किसी देवता की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं एक देवता हूं। मैंने अपनी शक्ति से युद्ध जीते हैं, राज्य का विस्तार किया है। मुझे किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ने देखा कि बलवीर अहंकार में अंधा हो चुका है। उन्होंने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी शक्ति अपूर्व है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या आप अपनी शक्ति से सूर्य को अस्त होने से रोक सकते हैं? क्या आप अपनी शक्ति से पहाड़ों को हिला सकते हैं? क्या आप अपनी शक्ति से समुद्र को रोक सकते हैं? बलवीर ने घमंड से कहा, ये सब प्रकृति की लीलाएं हैं, इनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही प्रकृति भी उसी परम शक्ति का अंश है। वही शक्ति देवताओं में विराजमान है। आप उस शक्ति का अपमान कर रहे हैं। बलवीर ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसी कोई शक्ति है
तो वो मुझे साबित करके दिखाए। हनुमान जी जानते थे कि बलवीर को सबक सिखाने के लिए केवल शब्द काफी नहीं है। उन्हें कोई ऐसा चमत्कार दिखाना होगा जिससे बलवीर का अहंकार चूर चूर हो जाए। हनुमान जी ने अचानक अपना विशाल रूप धारण कर लिया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि पूरा दरबार हिल गया। दरबारी चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। बलवीर सिंहासन से गिर पड़ा। हनुमान जी ने अपनी विशाल हथेली को बलवीर के सामने फैला दिया। महाराज, हनुमान जी ने गर्जना की, क्या आप देख पा रहे हैं? यह मेरी शक्ति है। ये भगवान राम और भगवान शिव की कृपा का फल है। बलवीर डर के मारे कांप रहा था। उसने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और माफी मांगी। क्षमा करें हनुमान जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अहंकार में आकर भगवान शिव का अपमान किया है। मुझे दंड दीजिए। हनुमान जी ने बलवीर को उठाया और कहा, महाराज, दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन आप अपने किए का प्रायश्चित जरूर कर सकते हैं। आप शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाएं और अपने राज्य में धर्म की पुनःस्थापना करें। बलवीर ने तुरंत ही आदेश दिया कि शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए। राज्य के सभी मंदिरों को फिर से खोला गया और भगवानों की पूजा शुरू हो गई। बलवीर ने स्वयं शिव मंदिर के पुनर्निर्माण में श्रमदान किया और भगवान शिव से क्षमा मांगी। कुछ समय बाद कलिंजर राज्य के पड़ोसी राज्य गंधर्वपुरी ने कलिंजर पर आक्रमण कर दिया। गंधर्वपुरी का राजा दमन एक क्रूर शासक था। उसकी विशाल सेना ने कलिंजर राज्य की सीमा पार कर ली और तेजी से राजधानी कलिंजर की ओर बढ़ने लगी। बलवीर अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए तैयार हुआ, लेकिन गंधर्वपुरी की सेना बहुत विशाल थी। कलिंजर की सेना युद्ध में कमजोर पड़ने लगी। बलवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि अहंकार की वजह से उसने अपनी सेना को कमजोर कर दिया था। युद्ध के मैदान में घायल होकर गिरते समय बलवीर ने हनुमान जी को याद किया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे हनुमान जी, मेरी रक्षा करो। हनुमान जी युद्ध को आकाश से देख रहे थे। उन्होंने बलवीर के हृदय परिवर्तन को देखा और उसकी प्रार्थना सुनी। वे तुरंत ही युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। उनका विशाल वानर रूप देखकर गंधर्वपुरी की सेना में भगदड़ मच गई। हनुमान जी ने अपनी गदा से गंधर्वपुरी के सैनिकों को दूर दूर तक फेंका। उनकी तेज गर्जना से गंधर्वपुरी की सेना का हौसला पस्त हो गया। हनुमान जी की मदद से कलिंजर राज्य की सेना ने गंधर्वपुरी की सेना को परास्त कर दिया। राजा दमन युद्ध हारकर भाग गया। युद्ध के बाद बलवीर ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया। उसने कहा, हनुमान जी, आपने मेरी रक्षा की और मेरे राज्य को बचाया। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने सिर्फ धर्म की रक्षा की है। आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें और धर्म का पालन करें। यही सच्ची शक्ति है। बलवीर ने हनुमान जी की बातों को ध्यान से सुना। उसने अपने राज्य में धर्म का राज स्थापित किया और प्रजा का हित करने लगा। हनुमान जी ने देखा कि बलवीर अब अहंकार से मुक्त हो चुका है। वे प्रसन्न होकर कलिंजर से विदा हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का नाश जरूर होता है। सच्ची शक्ति भगवान की कृपा और धर्म के पालन में निहित होती है। कठिन समय में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए।